नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे मोटिवेशन चैनल में। आज हम बताएंगे छठ पूजा में छठी मैया को लगाएं इन चीज़ों का भोग, जिससे कि घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो जानते हैं कौन कौन से भोग हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज यानी 5 नवंबर से हो गई है। बिहार समेत देश भर में इस दौरान बहुत ही खास रौनक देखने को मिलती है और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है और छठी मैया के लिए विशेष भोग बनाए जाते हैं। आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। इस पर्व के प्रथम दिन नहाए खाए की परंपरा को विधिपूर्वक निभाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ के त्यौहार का प्रारंभ चतुर्थी तिथि से होता है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही निर्जला व्रत किया जाता है। पूजा थाली में कई तरह के भोग शामिल किए जाते हैं। मान्यता है कि छठी मैया और सूर्यदेव को प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही परिवार के सदस्यों पर छठी मैया की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि छठी मैया और सूर्यदेव को किन चीज़ों का भोग लगाना फलदायी माना गया है। छठ पूजा में इन भोगों को करें शामिल। पहला, छठ पूजा के दिन पहले दिन लौकी और चना की सब्जी और कच्चे चावल का भात बनाया जाता है, जिसे छठी मैया को भोग लगाया जाता है। दूसरा, खरना पूजा में दूध, चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे व्रती के साथ परिवार के सदस्यों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। तीसरा, इसके अलावा छठ पूजा गन्ना, केला, नारियल, सिंगाड़ा समेत आदि फल को शामिल करना चाहिए। अगर आप छठी मैया और सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चावल के लड्डू भी बना सकते हैं। इस भोग को छठी मैया का प्रिय माना जाता है। पांचवा, छठ पूजा के भोग के लिए ठेकुआ बनाया जाता है, जिसे खजूरिया या थिकारी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ठेकुआ को पूजा थाली में शामिल करने से जातक का जीवन खुशहाल होता है और पूजा सफल होती है। हर साल छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दिन महिलाएं तालाब या नदी में स्नान करती हैं। इसके बाद पूजा अर्चना तक कर सात्विक भोजन ग्रहण करती है। इसके दिन अगले दिन दूसरे दिन खरना पूजा होती है, जिससे व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। खरना के दिन गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इसके अगले दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने का विधान है। तो ये थी हमारी कुछ जानकारियाँ। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।